हरिदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया, मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी से कुछ नहीं हो सकता। तुमने कई घरों के बच्चों के पेट में दर्द करवा दिया है। तुम्हारी सजा यह है कि तुम 1 महीने तक दूध नहीं बेचोगे और तुम्हें गांव के कुएं और गौशाला की सफाई करनी होगी। हरिदत्त को सजा मिलकर ही रही, उसको माफी नहीं मिल सकी। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। वो अपनी गैयों से बहुत प्यार करता था। क्यों चंपा, अब कैसा लग रहा है? खुजली कम हुई या नहीं, या अभी भी खुजली हो रही है? गायें भी उसके साथ रहकर बहुत खुश थीं। सुखपुर एक साधारण सा गांव था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, चारों ओर हरे भरे खेत। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां और गायों की घंटियों की मधुर आवाज। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे और कुछ लोग पशुपालन करके अपना जीवन चलाते थे। हरिदत्त भी उन्हीं में से एक था। उसके पास 2 गायें थीं, चंपा और बसंती। हरिदत्त के घर में उसकी पत्नी सरोज और एक बेटा मोहन था। शुरू में हरिदत्त बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो सुबह 4 बजे उठता, गायों को नहलाता, चारा डालता और फिर दूध निकालकर गांव के लोगों के घर घर जाकर बेचता। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। वे कहते थे, हरिदत्त, तुम्हारा दूध गांव में सभी दूध वालों के दूध से सबसे शुद्ध है। इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होती। अरे भैया, मेरा दूध इसलिए सभी दूध वालों के दूध से शुद्ध है क्योंकि आप लोग मुझे सही दाम देते हैं, इसलिए। ये तुमने सही कहा। समय बीतता गया। गांव में एक नया बाजार खुला जहां शहर के व्यापारी आने लगे। वहां दूध की मांग भी बढ़ गई। शहर के लोग दूध के अच्छे दाम देने लगे। ओ दूध वाले, तुम्हारे पास कितना दूध है? अरे साहब, मेरे पास तो बहुत सारा दूध है। ओ दुकानदार, तुम दूध में पानी तो नहीं डालते? अगर तुम्हारे दूध में पानी निकला तो मैं तुम्हारा दूध नहीं लूंगा, समझे? अरे नहीं नहीं साहब, मैं दूध में पानी नहीं मिलाता। चाहे आप दूध देख लीजिए। हाँ, तुम्हारा दूध तो सच में बहुत सही है। मैं तुमसे ही दूध लेकर जाऊंगा और तो और तुम्हें इस दूध के अच्छे दाम भी दूंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे दूध में थोड़ा सा भी पानी मिला तो मैं तुम्हारे से दूध नहीं लूंगा, समझे? अरे साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाऊंगा। हरिदत्त को लगा कि अगर वह थोड़ा ज्यादा दूध बेच पाए तो जल्दी अमीर बन सकता है। एक दिन सुबह सुबह हरिदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, सरोज, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी कमाई दोगुनी हो जाएगी। सरोज चौंक गई। उसने समझाने की कोशिश की, हरिदत्त, लालच बुरी चीज है। ईमानदारी से जो मिलता है वही सच्चा धन होता है।
लेकिन हरिदत्त अब लालच के जाल में फंस चुका था। उसने अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर दी। अगले दिन से हरिदत्त ने दूध में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना शुरू कर दिया। पहले तो किसी को फर्क महसूस नहीं हुआ। लोग पहले की तरह ही दूध खरीदते रहे। हरिदत्त की कमाई सच में बढ़ने लगी। हरिदत्त ने घर को और बड़ा कर दिया था। लोगों को भी हरिदत्त के घर के बारे में पता चला तो लोग भी बातें करने लगे। अरे भाई, क्या तुम्हें पता है हरिदत्त ने अपने घर को और बेहतर कर दिया है? हाँ भाई, हरिदत्त तो बड़ा तरक्की कर गया। लेकिन ये तरक्की ईमानदारी की नहीं बल्कि धोखे की थी। एक दिन हरिदत्त ने सोचा, अगर मैं दूध में और पानी मिलाने लगा तो फिर मुझे और पैसे मिलने लगेंगे। धीरे धीरे हरिदत्त का लालच और बढ़ गया। अब वो थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा पानी मिलाने लगा। उसे लगने लगा कि वो बहुत चालाक है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव के एक बुजुर्ग रामदीन काका ने एक दिन दूध पीकर कहा, बेटा, आजकल दूध में पहले जैसी बात नहीं रही। हरिदत्त मुस्कुराकर बोला, काका, आपको भ्रम हो रहा है। मैंने तो कोई मिलावट नहीं किया। रामदीन काका चुप हो गए, लेकिन उनके मन में शक पैदा हो गया। इधर हरिदत्त की गायों की हालत भी बिगड़ने लगी। वो उन्हें ठीक से चारा नहीं देता था। पहले वो प्यार से बात करता था, अब बस दूध निकालने की जल्दी रहती थी। बसंती और चंपा कमजोर होने लगी, दूध भी कम देने लगी। हरिदत्त को गुस्सा आने लगा। वो गायों पर चिल्लाने लगा, अरे अरे, तुम दोनों ने दूध देना कम क्यों कर दिया? मुझे पूरा दूध चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को बेच दूंगा। तभी सरोज ने हरिदत्त से कहा, गायों की सेवा नहीं करोगे तो वे दूध कैसे देंगी? हरिदत्त ने झुंझलाकर जवाब दिया, मुझे बस दूध चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना, समझी? सरोज चुप हो गई। गांव में धीरे धीरे शिकायतें बढ़ने लगी। बच्चों को दूध पीने से पेट दर्द होने लगा। गांव के प्रधान ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत में सब लोग इकट्ठा हुए। प्रधान ने कहा, मैंने ये पंचायत इसलिए बुलाई है क्योंकि हमें शक है कि कोई दूध में मिलावट कर रहा है। ये हमारे बच्चों की सेहत का सवाल है। सबकी नजरें हरिदत्त पर टिक गईं। प्रधान ने कहा, कल सब दूध वाले दूध लेकर आएंगे। हम सबके दूध की जांच करेंगे। हरिदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसे पहली बार अपने किए पर डर महसूस हुआ। सरोज ने कहा, अब भी समय है, सच स्वीकार कर लो। लेकिन हरिदत्त ने फिर गलती की। उसने सोचा, मैं कुछ तरकीब निकाल लूंगा। अगले दिन पंचायत में सब दूध वाले दूध लेकर आए। जब हरिदत्त के दूध की जांच हुई तो उसमें बहुत ज्यादा पानी निकला। पूरा गांव सन्न रह गया। रामदीन काका बोले, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं की। प्रधान ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने पूरे गांव का विश्वास तोड़ा है। तुमने कई घरों के बच्चों के पेट में दर्द करवा दिया है। अब तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, समझे? हरिदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया, मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी से कुछ नहीं हो सकता। तुमने कई घरों के बच्चों के पेट में दर्द करवा दिया है। तुम्हारी सजा यह है कि तुम 1 महीने तक दूध नहीं बेचोगे
और तुम्हें गांव के कुएं और गौशाला की सफाई करनी होगी। हरिदत्त को सजा मिलकर ही रही, उसको माफी नहीं मिल सकी। 1 महीने बाद पंचायत ने उसे फिर से दूध बेचने की अनुमति दी। इस बार हरिदत्त ने ठान लिया था कि वो कभी धोखा नहीं देगा। उसका दूध फिर से शुद्ध होने लगा। लोग धीरे धीरे उस पर फिर भरोसा करने लगे। एक दिन मोहन हरिदत्त से बोला, बाबा, अब लोग फिर से आपको अच्छा कहते हैं। हरिदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन और सरोज से कहा, अब मुझे समझ आया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। लालच से मिली सफलता थोड़े समय की होती है, ईमानदारी से मिली इज्जत जीवन भर साथ देती है।